स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 6 सिविक्स पंचायती राज। इसमें पढ़ेंगे हम आपका पंचायती राज के बारे में। यहाँ पर ऊपर देखते हैं व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जब लोग अपना क्या चुन लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जो अपना रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, मतलब किसी को इलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, हाउ आर डिसीजन मेड। लेट्स लुक एट दिस टेक प्लेस इन अ रूरल एरियाज़। ठीक है, कैसे कि फैसले लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये कैसे प्लेस होता है, कैसे ये सब होता है रूरल एरियाज़ मीन्स गांव वाले इलाकों में, गांव में विलेजेस में कैसे होता है। हेयर वी लुक एट द ग्राम सभा विच इज़ अ मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सीक आंसर फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ग्राम सभा के बारे में। तो यहाँ पर क्या आती है, विच इज़ मीटिंग। तो ये एक मीटिंग होती है जहाँ पर लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट मीन्स डायरेक्टली आते हैं मीटिंग में, और जो भी उन्हें क्वेश्चन के आंसर चाहिए होते हैं वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लेते हैं मीटिंग में। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे, इट्स स्पेशल डे टुडे एवरीवन रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। ठीक है, आज बहुत स्पेशल दिन है और सभी जो है जल्दी जल्दी कहाँ पर जा रहे हैं, ग्राम सभा पे जा रहे हैं। ठीक है, मीटिंग के लिए। डू यू नो वाई। तो आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। ठीक है, क्योंकि जो ग्राम सभा है उसकी अब जो है पहली मीटिंग हो रही है इलेक्शन के बाद। जो न्यू ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे तो उसकी ये पहली मीटिंग है और सभी उस मीटिंग में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। ठीक है, तो ग्राम सभा क्या होती है, एक मीटिंग होती है सभी बड़ों की, अडल्ट्स मीन्स हु आर 18 एंड प्लस, जिसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है और जो एक एरिया में रहते हैं कवर्ड बाय अ पंचायत। ठीक है, तो एक एरिया में रहते हैं जिसको पंचायत बोलते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। ठीक है, तो वो एक विलेज भी हो सकता है और बहुत सारे विलेज भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पंचायत के एरिया में जो इलाका होता है वहाँ पे ग्राम सभा होती है। तो जो ये मीटिंग होती है, दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर देखिए होता है क्या है, जैसे कि अगर एक बहुत बड़ा विलेज है, ठीक है, अगर बहुत बड़ा विलेज है तो एक विलेज में ही होती है मीटिंग, और अगर बहुत छोटे छोटे विलेजेस, फ्यू विलेजेस है, तो बहुत सारे विलेजेस की क्या होती है, आपस में मिलकर एक मीटिंग होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। इन सम स्टेट एज एन एग्जाम्पल अबव अ विलेज मीटिंग इज़ हेल्ड फॉर ईच विलेज। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कुछ स्टेट में मीटिंग होती है, तो यहाँ पर एक स्टेट की मीटिंग के बारे में बताया गया है जिसमें कि छोटे छोटे जो है विलेज हैं, तो बहुत सारे विलेज मिलकर यहाँ पर उनकी मीटिंग हो रही है, और इसमें जो है सब 18 ईयर्स हैं और 18 ईयर से ज़्यादा है, और सबको क्या है, वोट देने का हक है। तो इनको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ ग्राम सभा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टोरी बताई गई है हरदास विलेज की और द पीपल ऑफ हरदास विलेज। तो यहाँ पर हरदास विलेज की पीपल बहुत कीन है जानने के लिए कि जो न्यू पंचायत है उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या प्लान किया है। सो ग्राम सभा, तो अब हम यहाँ पर जानेंगे ग्राम सभा क्या होता है और आपका ग्राम सभा क्या होता है और पंचायत क्या होता है। तो जो पंचायत होता है, पंचायत में क्या आते हैं आपके वार्ड मेंबर्स, जो इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स होते हैं ना आपके, जैसे बहुत सारे विलेजेस हैं, इन विलेजेस में से क्या हर एक वार्ड मेंबर होता है। ठीक है, वार्ड मेंबर होता है, और इन वार्ड मेंबर के साथ क्या होता है, एक पंच। तो इन वार्ड मेंबर को कौन सेलेक्ट करता है, जो यहाँ पे हर एक वार्ड मीन्स अलग अलग हिस्सों में किसी विलेज के क्या कर देते हैं हम, अलग अलग, जैसे एक शहर हो गया उसके अलग अलग पार्ट हो गए, है ना, जैसे गांव में भी अलग अलग जैसे विलेज हो गए, छोटे छोटे विलेज, तो हर एक विलेज में से क्या होता है, एक वार्ड मेंबर। ठीक है, तो एक वार्ड मेंबर खड़ा हो जाता है, और फिर और इनका एक सरपंच भी होता है, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक सरपंच बनाते हैं। ठीक है, तो पंचायत में कौन आता है, सिर्फ लीडर्स और आपके जो सरपंच हो गया, ठीक है, वो आता है। और ग्राम सभा में आगे जब सभी लोग, ठीक है, सभी लोग क्या आते हैं विलेज में, जो 18 या 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, और उन्हें वोटिंग करने का हक है, वो और जो रिप्रेजेंटेटिव
और जो पंचायत के लीडर्स हैं वो भी होते हैं, तो जब ग्राम सभा होती है आपकी एक, ठीक है। तो ग्राम सभा मीन्स जब सरपंच, सभी सरपंच और जब सभी लोग जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें 18 या 18 से बड़े हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसे ग्राम सभा। और इनमें भी क्या होता है, एक पंच में भी एक सरपंच होता है जो प्रेसिडेंट होता है वहाँ का ग्राम सभा का। तो यहाँ पे देखिए, द ग्राम सभा मीटिंग बिगेन विद द पंचायत प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पंचायत में लीडर्स में सबसे पंचायत में भी जो उनका एक लीडर होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सरपंच। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और जो मेंबर होते हैं पंचायत के, पंच, ठीक है, जो अदर पंच होते हैं। प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन द रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लानिंग की जा रही है किस बारे में, कि रोड को कैसे रिपेयर किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक हरदास विलेज में एक रोड है जो कि हाईवे से कनेक्ट हो रहा है, तो उसकी क्या कर रही है, रिपेयरिंग की बात की जा रही है। आफ्टर द डिस्कशन मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर शॉर्टेज, और इसके बाद फिर उन्होंने क्या डिस्कस किया, वाटर की शॉर्टेज के बारे में भी डिस्कस किया। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, ठीक है। तो हर विलेज पंचायत किस में डिवाइडेड होती है, वार्ड्स में, ठीक है। जैसे कि ये अभी मैंने बताया आपको, जैसे ये अलग अलग क्या हो गए, वार्ड हो गए, मीन्स हिस्सा, ठीक है। गांव, अलग अलग गांव हो गए, तो उन गांव में से वार्ड होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वार्ड होते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, जो ये विलेज हो गए ना आपके, ठीक है। तो छोटे छोटे विलेज हो गए, इनमें से क्या वार्ड मेंबर चुना जाता है, ठीक है। हर एक वार्ड मेंबर चुना जाता है, या तो कुछ गांव मिलकर क्या करते हैं, एक वार्ड मेंबर सेलेक्ट करते हैं। और एक क्या होता है आपका सरपंच। सरपंच कौन सेलेक्ट करता है, ये सब गांव मिलकर एक सरपंच करते हैं, और वो सरपंच क्या होता है, हेड होता है पंचायत का, ठीक है। तो जो वार्ड के पंच हो गए, वार्ड के पंच और सरपंच मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। और जब ये वार्ड के पंच और सरपंच ये 5 होते हैं ना, तो 5 में सबसे बड़ा सरपंच होता है। और जब पूरी लोग मीटिंग में होते हैं, उसको 18 से अबव, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्राम सभा, ठीक है। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के क्या पास क्या होता है, एक सेक्रेटरी होता है, और वो ग्राम सभा का भी एक सेक्रेटरी होता है। तो ये पर्सन को इलेक्ट नहीं करता है, पर सरकार इसको क्या करती है, अपॉइंट करती है। और ये क्या रखता है आपका, ये सभी को जो लोग होते हैं उनको मीटिंग में बुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनका काम होता है। एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड, और सभी चीज़ों का रिकॉर्ड, कितनी मीटिंग्स हुई, क्या क्या काम उनको बताना है, ठीक है। तो इन सब की मीटिंग एक रिकॉर्ड रहता है इनके पास, सेक्रेटरी के पास। अब यहाँ पर देखिए एक विलेज के बारे में स्टोरी बताई गई है। विलेजर कॉल्ड टीजू, ठीक है। तो एक विलेजर है, उनका नाम क्या है, टीजू बिगेंस द मीटिंग बाय सेइंग, ठीक है। तो मीटिंग शुरू होती है, तो वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं वहाँ पर गांव की। तो वहाँ पर क्या थी, पानी की प्रॉब्लम थी हरदास के विलेज में, ठीक है। द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास का एक विलेज है, तो वाटर की प्रॉब्लम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही थी। द हैंड पंप वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट ऑफ विच टू द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल, ठीक है। तो जितना ग्राउंड को खोदा गया था, तो पाइप उससे अंदर, जो हैंडपम्प का पाइप था वो उससे नीचे चला गया था, इसकी वजह से पानी नहीं आ पा रहा था, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्हें बहुत, वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, ठीक है। तो उनके नलकों में भी पानी नहीं आ रहा था। तो वुमेंस को कहाँ जाना पड़ता था, सुरू रिवर जाना पड़ता था, जो कि 3 किलोमीटर है पानी, ठीक है। तो उन्हें 3 किलोमीटर सुरू रिवर के पास पानी लेने जाना पड़ता था। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट, ठीक है। तो एक मेंबर ने क्या सजेस्ट किया कि पाइपिंग वाटर, कि जो सुरू रिवर है, सुरू रिवर से क्या करते हैं, हम पाइप लगा दें, और पाइप के थ्रू क्या हो जाएगी, हमारी वाटर हम सप्लाई कर सकते हैं विलेज में। बट द अदर थिंक दिस वॉज, तो दूसरों ने क्या कहा कि पाइपिंग में क्या लगेगा, बहुत पैसे लगेंगे, और ये बहुत एक्सपेंस होगा, महंगा भी होगा। इट बेटर दे फील टू डीपन द हेडपम्प एंड क्लीन द वेल फॉर दिस सीजन, ठीक है। तो और क्या सजेस्ट किया, और कि ये बेटर रहेगा कि क्या करते हैं हम, हैंडपम्प और जो कुएं हैं, तो वो क्या बोलने लग गए कि हैंडपम्प को नीचे कर दें और ज़मीन के नीचे, और जो कुएं हैं, कुएं उनको भी साफ़ कर दिया जाए सीज़न के लिए,
टीजू सेज दिस इज़ नॉट एवर, तो टीजू कहने लगा कि ये सही नहीं है, कि इससे कुछ नहीं होगा। वी नीड टू डू मोर परमानेंट, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी होगी जो परमानेंट होगी। एज द ग्राउंड लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन वेरी एवरी ईयर, कि जो ग्राउंड का वाटर है, जो वाटर का लेवल है ग्राउंड में, वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड, ठीक है, तो हम क्या बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं बजाय जितना पानी ज़मीन में जा रहा है। तो जितना पानी ज़मीन में जा रहा है हम उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो यहीं पे ये बताया गया है कि जितना पानी वो यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और जितना पानी ग्राउंड में जा रहा है उसके बजाय। सो अनदर मेंबर, तो एक और मेंबर थे अनवर, उन्होंने क्या बताया कि एवरीवन दैट हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इट इन अ विलेज ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, तो अनवर जो है बताता है सबको कि उसने क्या देखा है, एक पानी बचाने का तरीका देखा है जिससे कि क्या हो सकता है, पानी को दोबारा से रिफ़िल किया जा सकता है। तो उसने कहाँ देखा है, विलेज ऑफ महाराष्ट्र में। तो वो बताता है कि मैं वहाँ पर गया था एक बार अपने भाई के पास। इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड, सिस्टम को क्या कहते हैं, वाटर शेड कहते हैं, वाटर शेड डेवलपमेंट। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट, और उसने ये भी सुना था कि गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देती है। तो वाटर शेड क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। तो बताता है इन हिज ब्रदर विलेज, तो उसके ब्रदर के विलेज में क्या है, लोगों ने क्या पेड़ लगाए हैं, ठीक है, लोगों ने पेड़ लगाए हैं। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक, तो उन्होंने वहाँ पर क्या बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, चेक डैम्स एंड टैंक्स, मतलब ऐसे गड्ढा टाइप खोदा है। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट इट अबाउट इन डिटेल्स, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, एक पेड़ है और यहाँ पर एक गड्ढा है, और उसमें क्या होता है, पानी डाला हुआ है उन्होंने, और फिर उसको किसी चीज़ से ढक दिया है, मीन्स किसी भी चीज़ से ढक दिया है ताकि उसमें मच्छर या फिर कुछ वैसा इंसेक्ट्स ना जाए। तो पेड़ से क्या होता है, पेड़ पानी को बनाए रखता है ज़मीन में, ठीक है, इससे क्या होता है, जो जड़ें होती हैं, जड़ें भी पानी एब्जॉर्ब करती हैं अपनी सही मात्रा में, और वहाँ पर पानी को छोड़ती भी हैं जड़ें, मीन्स इससे पानी एक जगह टिका रहता है जड़ों से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे हम आपका नेक्स्ट पार्ट में। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है आपका। थैंक यू।